हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेबिट नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक अपडेट पेट्रोलियम शेयर से रिलेटेड। तो क्या है वो अपडेट, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं वो आसानी से आप तक पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई स्टॉक है जिसपे मैं फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं, तो प्लीज कमेंट में उस शेयर का नाम लिखें, ताकि मैं उस पर डिटेल में फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बता सकूं। मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा पेनी का स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी मैं उस स्टॉक पे थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं, ताकि आपको इजी वे में समझा सकूं। तो चलिए, क्या है वो अपडेट पेट्रोलियम शेयर से रिलेटेड, मैं आपको बताता हूं। उसको बताने के लिए मुझे आपको लेके चलना होगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो वो क्या है पेट्रोलियम शेयर से अपडेटेड न्यूज मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली दो न्यूज है पेट्रोलियम शेयर से रिलेटेड। तो सबसे पहला न्यूज है वो मैं आपको दिखाता हूं। पहला न्यूज जो आपका है द इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से आया, कहता बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर टारगेट प्राइस 85। कहता है कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने ऐसा कमिटमेंट किया है कि आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर बाय करो, जो कि 85 रुपीज के आसपास जाएगा। इनका जो टारगेट प्राइस है कितना, 85 के आसपास है। ये आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से कमिटमेंट आया और द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर आया। अब दूसरा जो आया है न्यूज, वो आया एचपीसीएल के रिलेटेड। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से आया है द एचपीसीएल से रिलेटेड न्यूज। अब इसमें कह रहा है कि एचपीसीएल में कह रहा है, ये कोटक सिक्योरिटी की तरफ से ये कमिटमेंट आया, कहता है कि बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन शेयर एंड द प्राइस टारगेट वुड बी 212, यानी 212 इसका टारगेट रखा गया। ये कोटक सिक्योरिटी की तरफ से कमिटमेंट है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्त, कि मार्केट को इन्फ्लुएंस करने में न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई भी कंपनी का शेयर हो, चाहे बेशक वो कितना अच्छा क्यों ना हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन मार्केट में अगर उसके में कुछ के बारे में खराब न्यूज आ जाती है, तो सडनली से उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है। लेकिन एक दूसरा चीज ये भी है कि न्यूज का जो इफेक्ट होता है वो शेयर्स के प्राइस पे ज्यादा दिन नहीं रहता है। वो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहता है, वापस से वो रिकवर कर जाता है। लेकिन अब हमें ये चीज देखना होगा, आप खुद सोचो, कोई भी ऐसी कंपनी का स्टॉक उठा लो जिसके कि लास्ट 5 साल का आप खुद एनालिसिस करो जाके। लास्ट 5 साल में खुद आप एनालिसिस करो जाके, कि 5 साल जब हम एनालिसिस किए तो मुझे पता लगा कि ये कंपनी तो लास्ट 5 साल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न करी है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी में ज्यादा लॉस अर्न है। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम पेट्रोलियम शेयर्स की बात कर लेते हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर से क्या कर रही है, ज्यादा लॉस अर्न कर रही है पेट्रोलियम शेयर। तो हम इसी की बात कर लेते हैं। तो लास्ट 2 क्वार्टर से पेट्रोलियम शेयर ज्यादा लॉस अर्न, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके शेयर्स का प्राइस काफी नीचे आ गया। तो क्या ये जो बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से, ये सॉरी जो कोटक सिक्योरिटी की तरफ से जो आया कि टारगेट आप एचपीसीएल को बाय करो 212 जाएगा, और दूसरा आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से टारगेट आया कि आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बाय करो जो प्राइस 85 के टारगेट रखा है, क्या ये कितना सही है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो चलिए मैं इसको प्राइस सेक्शन और वॉल्यूम के को स्टडीज करके थोड़ा हेल्प आउट फिगर करने की कोशिश करता हूँ, क्या प्राइस जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे एचपीसीएल के चार्ट पे। तो मैं आ गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चार्ट पे। आप अगर यहाँ पे देखें एचपीसीएल का चार्ट, तो यहाँ पे जो चार्ट है मैंने 1 डे का ले रखा है, 1 डे बेसिस पे ले रखा है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि जो एचपीसीएल का चार्ट है वो आप देखिए काफी लॉन्ग टर्म, मतलब 250 से या 200 के लेवल पे आके क्या किया, ट्रेड किया एचपीसीएल के चार्ट। अब ये फिलहाल 200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब लास्ट डे में देखे तो ये 200 से करके 206 के आसपास जा चुका है। अब अगर यहाँ पे देखे तो जहां पे मैंने एक एरो मार्क कर रखा है, अगर ये आपको एरो यहाँ पे दिख रही होगी, तो ये जो एरो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देख रहे हैं मैंने एक एरो दे रखा है। तो ये जो है एक बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न है। ये क्या है, एक बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न। और बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न का मतलब होता है कि जब एक डाउन ट्रेंड के बाद जब बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि अब वहां से स्टॉक यू मूवमेंट लेने वाले हैं, यानी अप साइड की ओर लेने वाला है। लेकिन बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न का भी 3 रिलायबिलिटी होता है। पहला होता है कि जो बुलिश एंगेल्फिन पैटर्न है, क्या इसके जो सिग्नल है स्ट्रॉन्ग है,
दूसरा होता है कि इसका मीडियम कैटेगरी में सिग्नल रखा है, और तीसरा जो होता है इसका लो कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग तो रखेंगे नहीं। पेट्रोलियम का जो भी पेट्रोलियम शेयर से रिलेटेड जो भी न्यूजेस आ रही है, जो भी कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से लॉस अर्न करी, तो इस हिसाब से जो ये बुलिश एंगल्फिन यहाँ पे हम इसको मतलब इसकी जो ये सिग्नल है हम इसको हाई नहीं मान के चलेंगे, मीडियम में रखेंगे। अगर ये अपने आप को अभी आप देखें 206 का जो सपोर्ट था उसे ब्रेकआउट करके ये 200 के लेवल पे गया, अब 200 के लेवल से ऊपर आया, 206 के आसपास अभी ये लास्ट जो है कल फ्राइडे को क्लोज हुई है मार्केट। अब यहाँ पे हमें ये चीज देखना होगा कि अगर ये 206 का प्राइस मेंटेन कर लेता है, यानी इस प्राइस पे बायर और सेलर के बीच में लड़ाई होती है, फिर भी बायर सेलर पे हावी रहता है और 206 के प्राइस को एक्सपीसीएल मेंटेन कर लेता है, और मेंटेन करने के साथ यहां से अगर एक अच्छा अपवर्ड और की मूवमेंट आती है, तो इस केस में आपको आने वाली 1 या 2 वीक में आपका एचपीसीएल का जो प्राइस है 215 या 220 के लेवल पे दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा रहा था, अगर ये 206 के प्राइस को होल्ड कर लिया तो, और साथ में आप एक बुलिश एंगल्फिन एक आपका पैटर्न भी बनाया जो कि हमें अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन अभी ये बुलिश एंगल्फिन पैटर्न को हमें कैसे पता लगे पैटर्न बुलिश एंगल्फिन स्ट्रॉन्ग है या लो है या मीडियम? फिलहाल हम इसको मीडियम कैटेगरी में रखते हैं, और साथ में यह भी एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में अभी कुछ खास जान नहीं है। अगर थोड़ा दिन और 206 के आसपास सस्टेन कर लेता है और वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है, देन डेफिनेटली है कि आने वाले वीक में 1 या 2 वीक में ये आपका जो एचपीसीएल का प्राइस है 215 से 220 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऊपर जाने वाली है, इसमें तो नो डाउट नहीं। अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक्स है वहां पे इशू चल रहे हैं, वहां पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे, जिसकी वजह से पेट्रोलियम वाले कंपनी को क्रूड ऑयल महंगे प्राइस पे खरीदना पड़ रहा है और सस्ते में बेचना पड़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, जिसके कारण पेट्रोलियम कंपनी को लॉस हो रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। ये रहा आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चार्ट, जिसका कि आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से टारगेट आया था कि आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बाय करें, और इसका जो टारगेट है 85 का है। तो हम लोग अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का थोड़ा चार्ट देखते हैं। अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, 65 एक मैं हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हॉरिजेंटल लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो कह सकते हैं कि 65.50 के आसपास क्या है, एक सपोर्ट है। तो इस थोड़ा सा मैं लाइन को बोल्ड कर देता हूँ और ताकि आपको दिखेगा भी, और यहाँ पे 65 प्राइस में डाल देता हूँ। 65.40 ऑलरेडी है, 65 पॉइंट, चलो मैं राउंड अप कर लेता हूँ, 65 लेके चलता हूँ मान। तो 65 के आसपास सपोर्ट है, और इसका जो आईसीआईसी सिक्योरिटी ने कमिटमेंट किया है कि ये जाएगा 85 की ओर। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट तो है। अगर यहाँ चीज देखें तो एक चीज और चीज मैं आपको दिखा चुका कि यहाँ से एक बार उठने की कोशिश किया, वापस से नीचे आया और फिर यहाँ से उठा, यानी 65 सपोर्ट कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अगर देखें तो यहाँ पे लास्ट 2-3 दिन में बाइंग वॉल्यूम दिख रही है, यानी क्या है, बाइंग वॉल्यूम दिख रही है, प्लस यहाँ से अप ट्रेंड की ओर कोशिश कर रहा है उठने का। तो हो सकता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी अगर ये अपने प्राइस को 67 से लेके 67 से लेके 70 के बीच में आसपास में मेंटेन कर लेता है, तो इन फ्यूचर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी शेयर आपको 80 या 75 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 65 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट है। प्लस वॉल्यूम पैटर्न ये बता रहा है कि यहाँ पे लास्ट 3-4 दिन में इस शेयर में जम के खरीदारी हुई है। और दूसरा ये भी अगर बात है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी एक बहुत अच्छी पेट्रोलियम गवर्नमेंट की कंपनी है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में इसे भी लंबा जाना है, यानी 90-95 इसे भी जाना है। लेकिन थोड़ा सा अभी समय खराब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाए, लेकिन हाल फिलहाल में भी ये 70-75 की लेवल को दिखा सकता है। अगर ये अपने आप को सस्टेन 1-2 दिन इस प्राइस के आसपास कर लेता है, तो ये वापस आपको 1-2 वीक के बाद भी आपको 70-75 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैं अपने आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा पेनी का स्टॉक लेके आया हूं, जिसमें आप कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं अगली वीडियो उस शेयर से रिलेटेड बनाऊंगा, अभी मैं उस पर काफी डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं, ताकि आपको इजी वे में समझा सकूं। और अगर आपका भी कोई बहुत अच्छा स्टॉक है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं उस पर फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं,
तो प्लीज कमेंट में उस शेयर्स का नाम लिखे, मैं उस पर फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करके आपको वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।